हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, आज विश्व गोल्ड हंटर को ना ये जो ग्राउंड दिख रहा है, देखो कैमरा मैन दिखाओ जरा, ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा इसमें हम टेस्ट करने वाले हैं। ये हमारा ही खेत है, छोटा वाला। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस खेत के अंदर ना मैं इसको अभी चलाने वाला हूँ। अब इस खेत पे मैं बहुत सारी मशीनें बहुत पहले से चला चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे गिरी हुई, जो भी बिखरी हुई रहती थी, वो निकाली हैं, रिकवर करी हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पीछे से ये वाली मशीन, मतलब जो बड़ी बड़ी मशीनें भी इसके ऊपर से निकल चुकी हैं कई सारी, जैसे MX स्पोर्ट हो गया, 75 हो गया, T2 हो गया, F11 हो गया, तो काफ़ी सारी मशीनों का मैंने यहाँ पर टेस्ट कर चुका हूँ पहले, बहुत पहले। तो आज मैं इसको ना उस ग्राउंड के ऊपर दोबारा चलाने वाला हूँ। यानी मैं आखिरी बार इस ग्राउंड पे आया था ना, तकरीबन 6 या 7 महीने मेरे को हो चुके। तो 7 महीने बाद मैं इसको दोबारा से अब सर्च करूँगा। अब 7 महीने में जो जो चीज़ गिरी होंगी, तो देखते हैं क्या गिरा है क्या नहीं गिरा है। आज हम इसको फील्ड के अंदर चलाने वाले। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझिएगा आप, फील्ड पे चलाने से पहले जो मैं करने वाला हूँ वो है क्या कि इसका सीधा का सीधा आपको चलाते हुए मैं डेमो दिखाने वाला हूँ। यानी कि यहाँ मैं कोई गड्ढा खोदूंगा नहीं, किस तरह का नहीं खोदूंगा कि मैं खुद कोई सामान रख रहा हूँ या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, गलती आप लोग यही करते हो, आप मशीन ली, आपने खुद गाड़ा, फिर देखने लगे, फिर गाड़ा, फिर देखने लगे। वो नहीं करना है। आपके पास मशीन आई है, सबसे अच्छा तरीका है मशीन के बारे में जानने का कि उसको खोलो अपनी हाइट के हिसाब से, जैसा आपको लगे। गोल्ड हंटर को आप अपनी हाइट के हिसाब से भाई एडजस्ट कर सकती हो। तो मैं ज़्यादा हाइट पे नहीं रखूँगा, मेरी वैसे ही हल्की फुल्की मशीन है, तो उतनी हाइट पे आप सेट कर सकते हो, आपको जैसा लगे। जैसे मेरे को ये इस हिसाब से सही लग रहा है, ये ठीक है। ये मैंने मशीन कर ली है क्या, असेंबली। देखो फोल्ड हो जाएगी, 6x7 की डबल डी कॉइल है, 6.78 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है और 11,800 की मशीन है। और भारत का बना हुआ ये पहला डिटेक्टर है, विश्व गोल्ड हंटर, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो आज हम इसका ना पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इस ग्राउंड के अंदर। चलिए अब इसका मीनू भी थोड़ा मैं फटाक से फास्ट से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहला बटन ऑन, दूसरा बटन सेटिंग, तीसरा बटन डिस्क। पहला बटन काय का है, देखो एक बार दबाओ इसको, ये ऑन हो गई, दिख रही है आपको ऑन, ठीक। अब यहाँ पे आपको लाइट जलाना है तो बीच का दबा के आप लाइट जला सकते हो। जैसे देखो ये मैं अभी लाइट जलाऊंगा, ये लाइट है। और लाइट चाहो तो बंद भी कर सकते हो, वैसे डिस्चार्ज है सेल थोड़े से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाऊं। खैर अभी बंद लाइट में अपन चलाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप मशीन को सबसे पहले करना ऑन, ठीक। ये लाइट का बटन है, इसको दबाओगे तो लाइट जल जाएगी, इसको दबाओगे तो बंद हो जाएगी। तो इसका अभी मेरा को कोई यूज नहीं है तो मैं जला नहीं रहा हूँ। ये डिस्क है हमारा, एक बार दबाओगे लोहा गायब, दूसरी बार दबाओगे बीच का फॉयल वगैरह भी गायब हो जाएगा, तीसरा टारगेट अकेला पकड़ेगी। तो एक बार हटा के यानी लोहा बंद करके चला सकते हो, चाहो तो ऑल मेटल पे। तो अभी हम ऑल मेटल पे इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जहाँ भी जो कोई टारगेट मिलेगा उसको हम जरूर देखेंगे। चेतन गैती उठाते लाना है ना, पोज कर याद रखना। ये मैंने चालू तो कर ली है, चालू करने के बाद कोयल को रखना पैरेलल, यानी कि बराबर ग्राउंड पे। अब उसके बाद देखो मैं सर्च कर रहा हूँ। वैसे अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी मैं सर्च करता जा रहा हूँ। देखते हैं इस ग्राउंड पे मिलता क्या है। चलो थोड़ा इधर को चलते हैं, देखते हैं हर गए। ऑल मेटल मोड पे मशीन है। सही तरीका है पैरेलल स्वीप करना। पैरेलल का यानी एक बार गए दूसरी बार आए। देखो आगे से आगे पता चला, एक बार गए आप दूसरी बार आए, एक बार गए आप दूसरी बार आए। और ये जमीन पे टकराएगी तो बच सकती है, जमीन पे नहीं टकराना। 2 इंच ऊपर रखना है आपको, 2 इंच ऊपर रख के आप टेस्ट कर सकते हो। तो अभी तक मेरे को कोई भी चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत सारी मशीनें पहले ही चला चुका हूँ। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, करते हैं कब। 7 महीने बाद आया हूँ, देखते हैं इस ग्राउंड पे कुछ है या नहीं। अरे कुछ तो मिलेगा, थोड़ा बहुत तो गिरेगा, कुछ ना कुछ तो गिरा होगा।
वैसे कैमरा भी सामने ही रखा हुआ है। तो दोस्तों 1 घंटे से मैं मशीन चला रहा था फील्ड पे। अब मैं पूरी क्लिपिंग नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ कम कर दूंगा। तो 1 घंटे बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिला। अगले दूसरे घंटे में भी मैं मशीन चला रहा था और 2 घंटे तक मेरे को कोई भी चीज़ नहीं मिली। हालांकि मैं बहुत पसीने में था, देख सकते हैं आप। पहले ही यहाँ पे बहुत मशीन चला ली। हल्का फुल्का सिग्नल देखते हैं कहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा। कई बार ऐसी जगहों पे आप भी घुसते होगे तो घुस सकते हो, तो बहुत आसान है उठा के चलाना। अब ये यहाँ पे कुछ चीजें समझना। मशीन कई बार देखो अपन है नदी के बिल्कुल कोने पे, और यहाँ पे कई बार ना गीली मिट्टी होने के कारण मशीन हल्का फुल्का मिनरल्स पे साउंड दे सकती है। उस पर ध्यान नहीं देना है अपन को चाहिए एक सॉलिड टारगेट। तो अभी नदी में आ चुके हैं हम। इधर को दिखा चेतन, थोड़ा सा इधर आगे सामने को पूरा फोकस दिखा। नदी के पास देखो, इधर बगल में लाओ। कई बार ये चीज आपको भी फेस करना पड़ेगी। कौन सी? ये जो मिट्टी दिख रही है ये गीली है टोटल। जब ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस वाली मशीन होती है तो यहाँ देखो ये बढ़िया टारगेट दिखा रही है, दिख रहा है आपको बीच में सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे कई जगह पे ये मिट्टी जो है ना जो गीली है वहां पे आपको थोड़ा बहुत साउंड देगी। ये है टारगेट पे। अभी ये टारगेट है, इसको हम खोदने वाले हैं। अब इसको हम रीचेक कैसे करेंगे? यानी कि ये अभी नॉन फेरस बता रही है, तो भाई ये कंफर्म नॉन फेरस टारगेट है या नहीं है, इसको देखने के लिए अब हम इसका मोड चेंज कर रहे हैं। पहले तो देखिए डिस्क मोड पे नॉन फेरस ही बता रही है और ऑल मेटल पे क्या बताती है, उस पे भी नॉन फेरस बता रही। चलो चेतन यहाँ पे खोदते हैं अपन। रुक जा बता रहा हूँ। यहाँ कोई मशीन नॉन फेरस बताए उसका अर्थ होता है सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, यानी कि ये सारी धातु में से कोई भी धातु निकल सकती है। तो चलिए देखिए क्या ये एल्यूमिनियम के बल्ब का टुकड़ा है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये नॉन फेरस है, एल्यूमिनियम है। ये नॉन फेरस था, एल्यूमिनियम था। तो ये एल्यूमिनियम और गोल्ड, अभी गोल्ड कैसा देखो, इस पे देखो बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ठीक इसी तरह से बीच में कई बार गोल्ड आएगा। तो चलो अभी और देखते हैं हम और सर्च करके। तो अभी मैं इसको पूरे को ना दोबारा से सर्च कर चुका हूँ और ये पसीना दिख रहा है ना। अभी एल्यूमिनियम का सिर्फ आपको बल्ब देखने को मिला, वो भी नदी साइड को, और कहीं पे भी आपने अभी कुछ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इस मैदान को ना बहुत बार मैं इसको साफ कर चुका हूँ और हर बार कोई ना कोई डिटेक्टर लाता हूँ कि यार कुछ अच्छा निकलवा देगा क्या उससे भी अच्छी मशीन हो सकती है क्या। जैसे इस ग्राउंड पे आखिरी बार हमने चलाया था 75, तो जो G2 थी, जो MX स्पोर्ट था या दूसरी मशीनें थी, तो उनने जो भी निकाला था उसके बावजूद 75 ने बहुत सामान निकलवाया था। अब ये बहुत छोटी मशीन है, उसके बावजूद भी हम इस एरिया को दोबारा सर्च कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं तो थक गया हूँ, लेकिन मैंने चेतन को दी है मशीन चलाने, तो मैं बताता हूँ आपको वो कैसा चला रहा है अभी। स्लो चेतन। देखो चेतन सर्च कर रहा है अभी विश्को गोल्ड हंटर से। थोड़ा और नीचे को। ये पूरा कोना हर बार चेक कर लेते हैं हम लोग, हर बार। अगर यहाँ पे कुछ नहीं निकलता है इस पूरे एरिया में, तो अब हम वहाँ जाएंगे। मंदिर दिख रहा है ना, उसके आसपास में भी सर्च करेंगे। वहाँ पे भी हम बहुत बार कर चुके हैं वैसे, लेकिन करेंगे दोबारा, कुछ ना कुछ निकालेंगे। जो भी होगा मेटल का सामान, जो भी मेटल निकले, क्योंकि हम भी ना हमारे खेतों में बिल्कुल क्लियर रखते हैं। अब जैसे ये बोर है हमारे यहाँ, इसके आसपास में भी देखना नट बोल्ट या कुछ भी गिरा हो, सब चीज़ें देखते चलो। ये देखिए अब यहाँ पे मशीन
आयरन बता रही है। अब देखो यहाँ पे आयरन का टारगेट है, ये आपको दिख रहा है आयरन। चलो खोद के दिखाते हैं इनको। हल्का फुल्का है, छोटा सा मामूली। यहाँ है बड़ा, यहाँ ये देखो यहाँ बज रही है। आप सोचोगे यहाँ है टारगेट, लेकिन यहाँ है असल में। साइड से कैच करती है मशीन, साइड से कैच कर रही थी। अब देखो चेतन खोद रहा है, बस उतना ही उतना साफ करना। ये नट इधर 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 जंग खाया हुआ है, ज्यादा पास से नहीं। ये देखिए ये है, देखा लोहे का नट। अब उसको फेंकना मत, जेब में रख लेना, क्या मेटल नहीं छोड़ रहा है अपन। सारे साफ करो खेतों के, रख ले, काम में आएगा कभी ना कभी कसना किसी ना किसी जगह, क्योंकि कई लोगों के नट भी ढीले हो जाते हैं ना। तो अभी मैं फिल्मा रहा हूँ चेतन को, ताकि मैं आपको कुछ बातें इस मशीन से जुड़ी हुई यहाँ पे बता सकूं। जैसा आपने अभी देखा, एक फेरस टारगेट एल्यूमिनियम का बल्ब, एक नॉन फेरस टारगेट यानी कि नट, ये दो चीजें मतलब हमारी पुरानी मशीन चलने के बावजूद भी ये अभी के गिरे होंगे ज्यादातर। तो ये अभी अभी आए हैं, ये मेटल का सामान जो है, तो ये अभी अभी आया। अब अगर कोई अच्छी चीज मिलती है, जैसे हम पहले बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ से निकाल चुके हैं, सिक्के रिकवर करे, हमने ज्वेलरी रिकवर करी है अलग अलग, तो अब देखते हैं कि ये उसके आगे भी कुछ निकलवाती है या नहीं निकलवाती है। क्योंकि 75 जिस मैदान में चल जाती है ना दोस्तों, मुश्किल है वहाँ कुछ बचता हो। और ये ना माना ना आप मेरी बात, कभी भी एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मशीनें टेस्ट की हैं। अब ये जो देख रही है विश्को गोल्ड हंटर, ये भारत की बनी हुई मशीन है, 11,800 की है। सोना चांदी खजाना हर चीज़ निकालने में माहिर है। 3 फीट तक की डेप्थ दे जाती है। 6.78 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। 6x7 की इसकी कॉइल है और काफ़ी अच्छी मशीन है। इसकी एक सक्सेस स्टोरी पहले से चैनल पे पड़ी हुई है, ये मैंने अपने क्लाइंट को दी थी, जिन्होंने मेरे को सक्सेस स्टोरी भेजी थी। उन्हें काफ़ी अच्छा सामान इससे रिकवर करा था। तो अभी मैं ऐसी कोई साइट पे नहीं हूँ, मैं खाली आपको इसका फील्ड डेमो देना चाहता हूँ कि लाइव हंटिंग कैसे कहते हैं, किस तरह से आपको चलाना चाहिए। अब ये कई लोग क्या करते हैं, चेतन बताना, कई लोग क्या करते हैं, मशीन को कैसे चलाते हैं, ये गलत तरीका है। और सीधा चलाना हो तो कैसे चलाएंगे, ये पैरेलल, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। एक बार अगर आपने निकाली है कॉइल, जैसे ऐसे निकाली है, तो ऐसे ऐसे आपको और आगे तक चलते जाना, जैसा उंगली दिख रही। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जहां फिशर F75 चल जाएगी उस जगह पे बहुत ही कम चीजें निकलती हैं। अब आपने देखा होगा, बल्ब मिला, नट मिला और फॉइल मिली, तो हम वो पूरा एरिया छाने आए हैं और सांस भर रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चेतन भी अभी आ ही रहा है, पीछे पीछे चलाता हुआ रोड पे भी लेके आ रहा। तो ये जो है ना, अब मैं अपने खरियान साइड हूँ, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो सामान वगैरह रखा रहता हमारा। तो यहाँ पे बहुत सारी लोहे की धातु होंगी, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टरों का काम हम करते रहते हैं। कभी कोई मशीन बिगड़ गई, उसमें पंजे कसना, नट बोल्ट कसना, या दुनिया भर की चीज़ें करना, या दुनिया भर का काम करना। तो इस जगह पे भी अब हम इसको ना चलाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा क्या, कि एक जंग खता हुआ लोहा, क्योंकि इस जगह लोहा बहुत है, एक जंग खता हुआ लोहा इस मशीन में आप कैसे समझ सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। और ये चीज़ सीखने के लिए ना कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि आप लोहे को अलग करके बता दो किसी चीज़ से, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा जंग खता लोहा अगर आ जाए मशीन पर कभी भी, हाई रीडिंग भले बता रहा हूँ, उसको कैसे रीचेक कर सकते हो आप। तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने इसका डिस्क सेटिंग लगाई है, एक और बंद कर लेता हूँ। मैं ये ऊपर तक बंद करा हुआ हूँ, चलो खैर ठीक है, एक खोल लेता हूँ। लोहा मैंने बंद कर रखा है, बाकी मैं सर्च करूँगा, क्योंकि यहाँ हर जगह हो सकता है, तो हर जगह बजेगा, चाहे मैं 2 इंच चलूँ या 4 इंच चलूँ। सीधे हाथ में ले लेता हूँ, कैमरे को इस तरफ पकड़ लेता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आता रहे। मैं सिर्फ उन्हीं टारगेटों पे ध्यान दूंगा जो ज़्यादातर अच्छे होंगे। एक बार यहाँ पे हमको अंगूठी भी मिली थी इसी जगह पे, सेम। क्यों चेतन, सेम ये स्पॉट था। ये गड्ढा लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, पुराना ये गड्ढा है, ये जो गड्ढा है इसमें से ही निकाली थी। गोल्ड की अंगूठी थी, कोई की गिर गई होगी, जो भी काम करने आते हैं हमारे लेबर वगैरह के,
उनमें से किसी की गिरी होगी, या हो सकता है घर वालों की भी गिर गई, क्या कह सकते हैं। लेकिन वैसी अंगूठी हमारे पास तो नहीं थी, बहुत पुरानी थी वो। देखो यहाँ पे नॉन फेरस ही ढूंढ रहा है, हम लोहा नहीं ढूंढ रहे हैं। हमने इसमें लोहा बंद कर रखा है, इसलिए मशीन ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है किसी भी टारगेट पे। अभी इसको ऑल मेटल करूँगा, हर जगह बजने लगेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता ऑल मेटल पे चला। तो अभी मैं आपको चलिए देखते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या आता है। हल्का फुल्का साउंड मैं सुनता ही नहीं हूँ, आप लोग सुन सकते हो। ये जैसे ये है, अब देखो ये सॉलिड टारगेट आ रहा, ओवर रेस भी हो रही, देखो ओवर रेस भी हो रही थी कई बार। देखो ओवर रेस यानी या तो कोयल के बहुत ही पास सामान है कुछ, तो पहले ही देख लेता हूँ, थोड़ा सा दूर साफ करें। या तो कोयल के बहुत ही पास सामान है कुछ, या बहुत ही बड़ा सामान है, या फिर अब रीडिंग देखेंगे। थोड़ा ऊपर को उठा के चलाता हूँ रीडिंग के लिए। जैसा आपको दिख रहा है नॉन फेरस है। अब मैं इसको रीचेक करूंगा, काहे पे करूंगा, ऑल मेटल मोड लगा के। देखो डबल साउंड आना शुरू होता है, देखो अच्छे से सुनना। लोहा भी कट रहा है कई बार, और कई बार वो भी हो रहा है। चलो अब खोद के देखते हैं इसको। खोदो। क्या है पहली चीज, ढक्कन। अभी और खोद। तो ये ढक्कन 1 इंच पे ही था, इसलिए जल्दी से निकल गया और बाहर हो गया, यानी बहुत पास में सामान था, इसलिए ओवर रेस हो रही थी। चलिए अब आगे और देख। बस रुक जा चेतन, रुक जा। पहले ये ढक्कन अलग कर दें हम। ये ढक्कन उठाए, ये दिखा दे पहले। पहली चीज तो ये थी नॉन फेरस में जो बज रहा था। अब दूसरी चीज और हम सर्च करते हैं क्या है। हाँ डिटेक्टर बंद है, खोल लेते हैं। देखो यहाँ पे अब ये लोहा खुल गया। मैंने आपको क्या कहा था, लोहा कट रहा है और लोहा भी कट रहा था। यहाँ देख चेतन, यहाँ देखिए। तो इस तरह से आप रीचेक कर पाओगे। एक सॉलिड नॉन फेरस टारगेट अपना सिग्नल नहीं छोड़ता है। ये नट देखा, दोनों चीजें उठा के देखा। ये नट है, ये लोहा है जंग खता हुआ, बाकायदा नॉन फेरस पे आके हिट हो रहा था। लेकिन हमने इसको भी अलग से समझ लिया था कि हाँ ये लोहा आ रहा है। और वो जो आपको दिख रहा था, ढक्कन उठा, कहाँ फेंक दिया तुमने? और जो ढक्कन था जो आपने देखा, वो अलग हिट कर रहा था। तो दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे मत फेंका कर यार निकली हुई चीज़ों को। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ थी। इसको बोलते हैं हम आयरन मास्किंग और अनमास्किंग। अब ये कैसे करते हैं, किसी दिन मैं आपको फिशर F75 से दिखाऊंगा। मान लो लोहे के साथ अगर एल्यूमिनियम है, ये गोल्ड भी हो सकता था। लोहे के साथ गोल्ड होता तो क्या होता, चलो गोल्ड के साथ एल्यूमिनियम होता तो क्या होता, चांदी के साथ सोना होता तो क्या होता। इन सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं सिखाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फील्ड वीडियो से सिखाऊंगा। अब ये देख रहे हो ना आप, विश्को गोल्ड हंटर 11,800 की, बुरी नहीं है, कहीं पे भी ले जाओ। छोटी सी है, फोल्ड हो जाती है, सबसे बड़ी बात है। देखो दोस्तों, पसीना बहुत आ रहा है, देख सकते हो। जब आप हंटिंग करने निकलोगे, अभी मैं कम से कम पिछले 2.5 से 3 घंटे से ऊपर हो चुका है मशीन चलाते, हाथ भी दुखने लगा। हल्की है हालांकि, लेकिन यह है कि रेगुलर आप भी नहीं चला पाओगे, 3 घंटा बहुत होता है। तो देख सकते हो आप कितना पसीना आ गया, क्योंकि पूरी फील्ड को सर्च करना आसान काम नहीं होता। और यहाँ पे मैंने आपको विश्को गोल्ड हंटर की कुछ चीज़ें बताई हैं। आपको ये सोना चांदी हर चीज़ निकलवा सकती है। ये चीज़ आपको देखना है कि सोना और चांदी कैसे निकालेगी। तो ये मेरे पहले से ही वीडियो बने हुए हैं कि इनकी टेस्टिंग में देख के अब इस वीडियो क्लिप में लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप पुराने वीडियो क्लिप में भी देख सकते हो। विश्को की गोल्ड हंटर है, फोल्डेबल है, सबसे बड़ी बात। देखो कुछ नहीं करना, ये आपने करा फोल्ड, ये आपने करी लॉक, और ये हो गई आपकी मशीन बंद। तो एक बैग में आप आराम से रख सकते हो। चाहो तो यार बेल्ट में भी लगा लेना, चाहो तो जेब में भी डाल लेना, कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हो। चाहो तो टांग भी ले जाना, यार जैसा लगे वैसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आती। छोटा सा डिटेक्टर है, छोटी सी मशीन है, 11,800 के प्राइस में। 1 साल की हमने इस पर वारंटी दी है। और सबसे बड़ी बात है, 3 फीट तक की गहराई आपको ये दे देगी, क्योंकि इसमें जो हमने ये कॉइल डाला हुआ है ना, ये 6x7 का डबल डी है, कॉन्सेंट्रिक में नहीं है, राउंड शेप है।
राउंड शेप में हमने इसमें सिंगल कॉपर बाइंडिंग नहीं दी है अंदर जो कॉपर डलता, इसके अंदर आपको देखने मिलेगा डबल कॉपर बाइंडिंग, यानी एक के बाद एक और लेयर है कॉपर की, जिसके कारण ये और भी अच्छे से आपको डेप्थ पे सामान दिखा सके। और दूसरा डिटेक्टर होता ना तो एलिमिनेट नहीं कर पाता लोहे को, जंग खाता लोहा ही बता रहा होता, बार बार आपका नॉन फेरस हिट कर रहा होता। लेकिन इसमें खासियत देखो डबल डी कॉइल की वजह से हमने जो लगाई है कि फंक्शन में आपको आयरन मास्किंग देखने को मिल जाए, यानी लोहे के साथ अगर कोई डबल टारगेट है तो आप अलग समझ सको। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए हो ना, जैसा अभी मैंने निकाला, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा के बोला था कि 2 टारगेट है, एक नहीं बज रहा 2 बज रहा है। एक ऊपर ही बज रहा था, ओवर रेस कोयल कर रहा था यानी वो ढक्कन, दूसरा गहरे पे था यानी लोहे का नट। तो लोहे का नट नीचे था हालांकि, लेकिन क्या कर रहा था, मास्किंग कर दे रहा था, ढक्कन को मास्क कर दे रहा था, नॉन फेरस क्लियरली नहीं बता रहा था। तो आपको ये लेना है ना तो आप लोग मेरे को संपर्क कर सकते हो, नंबर अब आपकी स्क्रीन पे लगा है। विश्को मेटल डिटेक्टर द्वारा बनाया गया भारत का एकमात्र डिटेक्टर विश्को का गोल्ड हंटर। आपको इसमें 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है, 11,800 इसकी कीमत है। फोल्डिंग है, बहुत आराम से आप इसको फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं पे भी ला सकते हो, जो चाहे जितना चाहे उतना आप खजाना निकाल पाओगे। तो अगर आपको ये लेना है तो संपर्क करो भाई। हमारा पता है विश्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट 5F104 कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। नंबर आपकी स्क्रीन पे लगे आ रहे हैं और इससे पहले भी वीडियो में लगे आ रहे थे, डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। और एड्रेस अगर आपको नहीं मिलता है जोधपुर आके तो गूगल पे टाइप कर लेना विश्को मेटल डिटेक्टर जोधपुर, पूरा GPS लोकेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 11,800 मशीन की कीमत है। अगर आप कुरियर द्वारा मंगाना चाहते हो तो भाई 500 रुपये कुरियर का चार्ज अलग से लगता है, 12,300 की आपको टोटल यूनिट घर बैठ के भी पड़ जाती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस मशीन के बारे में और भी वीडियो चैनल पे पहले से पड़े हुए हैं। इसकी सोने पे टेस्टिंग, चांदी पे टेस्टिंग, हर चीज़ की वीडियो पहले से है। इसकी सक्सेस स्टोरी भी चैनल पे पहले से पड़ी हुई है। तो आप चैनल के और वीडियो देखो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आपको मेटल डिटेक्टर के बारे में सारी नॉलेज प्रोवाइड हो। आप हमसे क्यों खरीदो डिटेक्टर, इसीलिए खरीदो क्योंकि हम आपको हर बात सिखाते हैं जो भारत में आपको कोई और नहीं सिखाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। 50,000 लोगों पे 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर फ्री में मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके और वीडियो देखना शुरू कर दो। फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।